है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिट्टू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लारावेल कलेक्शन का क्या यूज है और उसे हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो सबसे पहले कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो लारावेल कलेक्शन एक पावरफुल टूल है जिससे हम एरे को मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं। तो कलेक्शन से क्या होगा कि आप कलेक्शन किस तरह से वर्क करता है कि वो एक फंक्शन को व्रैप करता है, साथ ही में वो एक नया क्रिएट करके देता है और हमें एक अच्छा सा इंटरफेस में रिटर्न करता है, अच्छे से वे में रिटर्न कर देता है। कलेक्शन है वो एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मीनिंग ये है कि वो पुराना जो एरे है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, वो एक नया एरे रिटर्न करेगा चेंजेस अप्लाई कर कर, ठीक है। तो अभी हम कलेक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ, ओके। तो ये हमने रन कर दिया, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, एक मिनट, रिटर्न रिसोर्स, कंट्रोलर, टेस्ट कंट्रोलर, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट कंट्रोलर, ओके, क्लास, और यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ, ओके। अभी मैं टेस्ट कंट्रोलर में चला जाता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर उसका नाम टेस्ट दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर डी में लिख देता हूँ टेस्ट, ओके। ये हमारा रन हो चुका है कोड, ठीक है। तो कलेक्शन और कुछ नहीं है, वो एक एरे है। हम सिंपल एरे में क्या कर सकते हैं कि उसमें हम कई सारी ऐसी मेथड है वो यूज नहीं कर सकते। तो बाय यूजिंग कलेक्शन हम वो सारी मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वो एग्जांपल दिखा दूंगा कि क्यों एरे का यूज नहीं करे और कलेक्शन का यूज करे, ओके। तो अभी कलेक्शन को किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके टू वेज है। सबसे पहला वे क्या है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ओके। एग्जांपल मैं कलेक्शन नेम का एक वेरिएबल बना दूंगा। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, मैं अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये बना, और आप एक कलेक्ट का हेल्पर का यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में अगर मुझे कोई वैल्यू डालनी हो तो मैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3 इस तरह से मैं वैल्यू डाल सकता हूँ और इसको मैं रन करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पर, ओके। तो देख लेते हैं क्या हमारा एरे, देखो हमारा इस तरह से आउटपुट आ गया है। अभी देखो सिंपल एरे में किस तरह से होगा कि डॉलर एरे इक्वल टू एरे, ओके, सॉरी, एरे, जो एरे हेल्पर है उसका यूज होगा। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 डालेंगे, ओके, और यहाँ पर डॉलर एरे को प्रिंट करवाएंगे। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है कि, सॉरी, ये एरे के अंदर देखो ये डायरेक्ट इस तरह से पास करेगा एरे, और ये क्या करेगा, एक कलेक्शन, एक आइटम को व्रैप करके इस तरह से पास करेगा, ठीक है। तो एरे में क्या है कि हम दूसरी मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। हमें सम करना होगा तो पूरी लूप को रन करवाना होगा, बाद में उसको सम करवाना होगा, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट मेथड है कलेक्शन का क्रिएट करना। दूसरी मेथड क्या है कि हम कलेक्शन क्लास को ऊपर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कलेक्शन 1 रख देता हूँ नेम, और कलेक्शन क्लास को मैं ऊपर ऐड करवाऊंगा।
इल्यूमिनेट ये वाला। तो देखो यहाँ पर ऊपर इल्यूमिनेट सपोर्ट कलेक्शन वाला ऐड हो गया है। अभी मुझे एरे बनाना हो तो मैं मेक की एक स्टैटिक फंक्शन है उसको मैं यूज करूंगा और यहाँ पर 1 2 3 जो भी हमारा एरे का डेटा है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ओके, अभी देखो कलेक्शन 1 को मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखो कलेक्शन और कलेक्शन 1 दोनों सेम आउटपुट ही आया। ओके, तो आप कलेक्शन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। सबसे पहले कलेक्ट लिख कर और उसमें जो एरे है वो ऐड कर सकते हो, और दूसरा वे ये है कि आप इस तरह से कलेक्शन कोलन कोलन मेक का यूज करके कर सकते हो। तो आपने ये क्रिएट तो कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो मैं अभी ये दोनों ही रख रहा हूँ। ओके, ये निकाल देता हूँ। अभी टू एरे का फंक्शन है वो मैं कलेक्शन में ऐड करके देखता हूँ कि वो वर्क करता है कि नहीं। ओके, टू एरे एक फंक्शन है जो कोई भी एक क्लास ऑब्जेक्ट हो उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो आपको ये एरे में कन्वर्ट करके दे दिया, लेकिन जो ऑलरेडी एरे में है उसमें वो फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। देखो कॉल अनडिपेंड, आप एरे में एरे की मेथड को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मैं एक नंबर है यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि ये 1 2 3 है। ओके, 4 5 एंड 6। ओके, तो अगर मुझे सेम है यहाँ पर 4 5 6, अगर मुझे इस एरे की वैल्यू का टोटल चाहिए, या तो मीन चाहिए या तो एवरेज चाहिए, तो वो मैं किस तरह से कर पाऊंगा। ओके, तो उसको मुझे करना हो तो वो मैं किस तरह से कर पाऊंगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सम लिखूंगा। ओके, तो इसमें ये वर्क नहीं करेगा, इसमें सेम एरर दी आएगी कि एरे में फंक्शंस वर्क नहीं करते। लेकिन अगर मुझे इस एरे का मतलब यहाँ पर जो ये एरे है उसका टोटल चाहिए तो मुझे किस तरह से करना होगा। देखो यहाँ पर मैं एक सम ले लेता हूँ 0। ओके, और मैं यहाँ पर फॉर ईच रन करता हूँ जिसमें एरे का वेरिएबल है एज $AR। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, $sum प्लस इक्वल $AR। ओके, ये क्या करेगा, सम में प्लस इक्वल करता जाएगा, और मैं यहाँ पर देखो इसको प्रिंट करवाता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पर सम मिल गया 21, ये करेक्ट है। मतलब हमारा जो ये फॉर ईच है वो कितनी बार रन होगा, कितनी बार वो कॉल होगा, जितना एलिमेंट्स होगा उतनी बार ये रन होता जाएगा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमने जो कलेक्शन का यूज़ किया है, कलेक्शन हेल्पर मेथड का, तो उससे ही हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सम कॉल करना पड़ेगा। तो ये जो 4 लाइन का कोड है, ठीक है, वो एक ही लाइन में वर्क कर जाएगा। देखो हमारा आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। देखो ये कितनी लाइन का कोड हो गया, 4 लाइन का कोड हो गया। एक सम के लिए आप 4 लाइन का कोड, इनके 4 लाइन आप वेस्ट करते हो, तो सोचो कि इन फ्यूचर में कई लाइनों का जो कोड होता है, तो उस वक्त कलेक्शन के यूज से हम उसको ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर मीन, तो उसमें मिनिमम आ जाएगा कि मिनिमम नंबर ये है। हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, मैक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एवरेज भी यूज कर सकते हैं, तो उसका एवरेज निकाल के देगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। ओके, तो आगे और एक चीज़ है कि एग्जांपल समझ लो कि मेरे पास एक एरे है, मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ, $test इक्वल टू, उसमें लगा रहा हूँ, उसमें की और वैल्यू दोनों है,
तो की में मैं डाल रहा हूँ नेम इक्वल टू B2, ओके। फिर ईमेल इक्वल टू p2@gmail.com, ओके। और एक है फोन नंबर इक्वल टू 8898889809, ओके। तो अगर मुझे एग्जांपल समझ लो कि मुझे क्या करना है कि फ़ोन नंबर और ईमेल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अनसेट हेल्पर कॉल करूँगा, जिससे क्या है कि मुझे एरे का जो डेटा है वो अनसेट हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पर अनसेट में क्या लिखूँगा, टेस्ट, और यहाँ पर नेम लिखूँगा, ठीक है। देखो ये है, यहाँ पर मैं टेस्ट को कॉल करवाता हूँ, ओके। वीरन देखो, तो मुझे क्या मिला, ईमेल ही मिला और फ़ोन नंबर मिला। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन नंबर को यहाँ पर अनसेट करवा देता हूँ, तो मुझे नेम और ईमेल मिला। और एग्जांपल ये है कि मुझे यहाँ पर इस तरह से ईमेल को भी करवाना है, ओके। तो देखो यहाँ पर मुझे नेम मिला। अब मुझे इस तरह से हर बार अनसेट का यूज़ करना पड़ेगा, बल्कि अगर मुझे अनसेट का ना यूज़ करना पड़े, ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल एक है। फॉर एग्जांपल कि एक एरे में बहुत सारी कीज़ है और उसकी वैल्यूज़ है, तो उस वक्त क्या करेंगे, तो हमें सिंपल क्या करना होगा कि एक कलेक्ट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो कलेक्ट, ओके, मैं कलेक्ट ले रहा हूँ, उसमें यहाँ पर ये वेरिएबल पास करना होगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओनली, ठीक है, ओनली का यूज़ करूँगा, और ओनली में क्या लिखूँगा, जो मुझे चाहिए वही लिखूँगा, ठीक है। तो मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम लिखूँगा, तो देखो यहाँ पर नेम ही आएगा। समझ में आ गए। तो इसको आप फॉर ईच में भी रन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अब फॉर ईच में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल कि मैं इसको यहाँ पर डॉलर कलेक्ट इक्वल टू दिस, ओके। मैं डॉलर कलेक्ट को रन करना हूँ एज डॉलर कलेक्ट कल, ओके। तो यहाँ पर मैं डी करवाऊंगा डॉलर कॉल टू नेम, ओके। तो यहाँ पर देख लो नेम वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एक मिनट, डॉलर कॉल, ओके। तो देखो इस तरह से वर्क हो सकता है, ओके। तो कलेक्शन को भी आप एज ए फॉर ईच में ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरे को ही ले सकते हो, कलेक्शन का भी यूज एज ए फॉर ईच भी ले सकते हो। और एक बात मैंने बोली थी इम्यूटेबल, तो आपने यहाँ पर पिछले में देखा होगा कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने कलेक्ट टेस्ट ऊपर किया, क्या टेस्ट वाला एरे, मतलब यहाँ पर मैं टेस्ट लिखूंगा तो पहले ये रन होगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो क्या टेस्ट वाला डेटा बदल चुका है, मतलब अपडेट हो चुका है, तो देखो नहीं, यहाँ पर टेस्ट में जितने थे वैसे ही रहे, ये एक अलग से ही एरे पास हुआ। समझ में आ गया। तो इम्यूटेबल का मीनिंग ये है कि वो एक चेंजेस अप्लाई कर देता है और वो रिटर्न वो नए चेंजेस दे देता है, वो पुराने में वो चेंजेस ऐड नहीं करता है, ठीक है। तो आपको कलेक्शन समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विथ B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।